तारीख के सीने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सुनकर आज की जदीद अक्ल भी सकते में आ जाती है। हम अक्सर समझते हैं कि इस जमीन की दास्तान इंसानी कदमों की चाप से शुरू होती है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान की तख्लीक से भी लाखों साल पहले ये सैयारा एक ऐसी जंग का मैदान था जिसका तसव्वुर ही रूह को लर्जा देता है। तसव्वुर कीजिए इस महीब तन्हाई का, जब न सूरज की तपिश थी न चांद की चांदनी। वक्त अभी अदम के तारीक पर्दों में छुपा अपनी पहली सांस लेने की तैयारी कर रहा था। आज से करोड़ों साल पहले जब अल्लाह तबारक व ताला का अजीमुश्शान अर्श पानी पर था, तब फजाओं में एक ऐसी हैबत तारी थी जिसके सामने आज के बुलंदो बाला पहाड़ भी रेत के जर्रों की तरह कांपने लगे। मुस्तनद रवायात, कुरान करीम की आयात और हाफिज इब्न कसीर की शहर आफाक, तसनीफ अल-बिदाया व निहाया हमें एक ऐसी लर्जा खेज हकीकत से रोशनास कराती हैं जिस पर सदियों से खामोशी की चादर तनी रही। आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी गूंधे जाने से भी 2000 साल पहले ये सैयारा वीरान नहीं था। यहां हुन और बिन जैसी पुरअसरार नस्लों का राज था। ये वो मखलूकात थीं जो मिट्टी और आग के दरमियान किसी ऐसे नामालूम उन्सुर से बनी थीं जिसका इदराक करना इंसानी शऊर के लिए एक नामुमकिन मुअम्मा है। दरियाए नील और फरात की उन कदीम वादियों में जहां आज इंसानी तहजीबें दम लेती हैं, वहां कभी उन नादीदा नस्लों ने खून की वो होली खेली थी जिसने आसमान के फरिश्तों को भी दहला कर रख दिया था। उनके हाथ जुल्म से रंगे हुए थे और उनके सीने अपने खालिक की बंदगी से खाली। उन्होंने जमीन के फितरी हुस्न को इस तरह मसख किया कि खुद मिट्टी ने अपने रब से उनकी सरकशी की फरियाद की। ये वो पहला आलमी फसाद था जिसने साबित किया कि जब ताकत के साथ मारिफत खत्म होती है तो तबाही कैसे रक्स करती है। तब अर्शे इलाही से मारजुन मिन नार यानी बेधुई की आग से पैदा होने वाली एक नई मखलूक यानी जन्नात को हुक्म हुआ कि वो जमीन को उन सरकशों से पाक कर दें। एक ऐसी हौलनाक कायनाती जंग छिड़ी जिसमें पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगे। फजाओं में आग का शोर था और जमीन के गोशे गोशे से उन कदीम नस्लों का नामो निशान मिटा दिया गया। बाकी बच जाने वाले सरकशों को समंदरों के तारीक जजीरों और पहाड़ों के उन गहरे गारों में कैद कर दिया गया जहां आज भी उनकी सिसकियों की गूंज सुनाई देती है। इसी जंग के हंगामों के दरमियान जिन्नात की बस्तियों में एक ऐसा बच्चा उभरा जिसका नाम अज़ाज़ील था। वो अपनी कौम के फसाद से बेजार तन्हाई के गोशों में अपने रब की हम्द बयान करता था। उसकी बंदगी इस कदर खालिस और उसके सजदे इस कदर तवील थे कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों की सफ़ों में शामिल कर लिया। वो जिन होकर भी फरिश्तों का सरदार और उनका मुअल्लिम बन गया। उसे ताउसुल मलाइका यानी फरिश्तों का मोर कहा जाने लगा। लेकिन तकदीर के पर्दे के पीछे एक जहरीली हकीकत परवरिश पा रही थी। अज़ाज़ील की इबादत तो उरूज पर थी, मगर उसके अंदर अना का वो बीज आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे तनावर दरख्त में बदल रहा था जो उसे कायनात का सबसे बड़ा बागी बनाने वाला था। फिर वो साआत आई जब अर्शे इलाही से वो लर्जा खेज ऐलान हुआ जिसने हर फरिश्ते को मबहूत कर दिया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 इस अजीमुश्शान मुकालमे की शाहिद है। अल्लाह ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, बेशक मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते जिन्होंने हुन और बिन का हौलनाक अंजाम अपनी आंखों से देख रखा था कांप उठे। उनके जहनों में वही पुराने मनाजिर घूमने लगे जब खून की नदियां बहती थीं। उन्होंने किसी हसद के बगैर महज एक लरसते हुए खौफ के साथ अर्ज की, ऐ अल्लाह, क्या तू इसे बनाएगा जो वहां दोबारा खून बहाएगा और फसाद बर्पा करेगा,
जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करते हैं। तब कायनात के खालिक ने वो जुमला इरशाद फरमाया जिसने इंसानियत को कायनात का मरकज और महवर बना दिया। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तख्लीक आदम का मुकद्दस मरहला शुरू हुआ और यहां से वो लर्जा खेज मंजर शुरू होता है जो आपके होश हरा देगा। अल्लाह ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि वो पूरी जमीन के हर गोशे से मिट्टी का निचोड़ जमा करें। ये मिट्टी किसी एक मकाम की नहीं थी, बल्कि उसे कायनात का खुलासा बनना था। मलकुल मौत ने पूरी जमीन का चक्कर लगाया, बुलंद पहाड़ों से मिट्टी ली जो जाहो जलाल और इस्तकामत का इस्तिआरा थी, नर्म वादियों से मिट्टी उठाई जो मोहब्बत, हमदर्दी और नरमदिली की अलामत थी, बंजर सहराओं से मिट्टी ली जो सब्र और बेबसी की पहचान थी, और गहरे गारों से मिट्टी जमा की जो इंसानी रूह की पुरअसरारियत की अक्कास थी। इस मिट्टी में काली, सफेद, सुर्ख और जर्द रंती शामिल की गईं। यही वो कायनाती राज है कि आज इंसानों के रंग अलग हैं और उनके मिजाज भी। कोई बादलों की तरह मेहरबान है तो कोई पहाड़ों जैसा सख्त और बेलचक, कोई रोशनी की तरह ताबा है तो कोई अंधेरे की तरह खामोश। इस मिट्टी को जन्नत के मीठे पानी से गूंथकर 90 फुट बुलंद एक ऐसा अजीमुशान ढांचा तैयार किया गया जो 40 साल तक जन्नत के दरवाजों पर एक बेजान खामोशी की तरह पड़ा रहा। तसव्वुर कीजिए, 40 साल तक कायनात के फरिश्ते इस मिट्टी के शाहकार को देखकर हैरत के समंदर में डूबे रहते थे। वो सोचते थे कि मिट्टी के इस बेजान वजूद में ऐसा क्या राज छुपा है जो इसे हम सब से मुमताज कर देगा। लेकिन अज़ाज़ील, उसके दिल में हसद की भड़कती हुई आग थी। वो उस बेजान जिस्म के गिर्द चक्कर लगाता, उसकी साख्त का मुतालिया करता, और जब वो उसे ठोकर मारता तो उससे मिट्टी के सूखे बर्तन के बजने जैसी आवाज निकलती। सिलसाल कल फखार। वो हकारत से हंसता और कहता, तू खोखला है, तू महज मिट्टी है। अगर मुझे तुझ पर कुदरत मिली तो मैं तुझे नीस तो नाबूद कर दूंगा। फिर वो घड़ी आई जब रूह को हुक्म हुआ कि वो उस ढांचे में दाखिल हो। जैसे ही रूह सर के रास्ते दाखिल हुई, मिट्टी का वो बेजान रंग गोश्त और खून की हिद्दत में बदलने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली और उनकी जबान से वो पहला जुमला निकला जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसमानों से अल्लाह की आवाज गूंजी, तुम्हारे रब ने तुम पर रहम किया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम महज एक जीता जागता जिस्म नहीं थे, उन्हें खिलाफत के लिए एक अजीम हथियार अता किया गया और वो था इल्म। अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम और उनकी हकीकतें सिखा दी। वो इल्म जो फरिश्तों की समझ से भी बालातर था। जब फरिश्तों के सामने कायनात के असरार रखे गए तो वो आजिज आ गए, लेकिन मिट्टी के इस शाहकार ने जब हकायक बयान किए तो अर्श के निगहबान भी दंग रह गए। अब वो फैसला कुन लम्हा आ पहुंचा था जिसने कायनात को हमेशा के लिए 2 गिरोहों में तकसीम कर देना था। अर्शे इलाही से वो हुक्म सादिर हुआ जिसने हक और बातिल के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ए फरिश्तों, आदम के सामने सजदरेज हो जाओ। एक लम्हे में कायनात के लाखों फरिश्ते मिट्टी के उस शाहकार के सामने सजदे में गिर गए। मगर इब्लीस साकित खड़ा रहा। उसकी अना ने उसे अंधा कर दिया था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। उसके एक इनकार ने उसके लाखों सालों की बंदगी को राख बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, बेशक तू मरदूद है और तुझ पर मेरी लानत है रोजे जज़ा तक। इब्लीस मलून होकर निकल चुका था
लेकिन दास्तान का वो हिस्सा शुरू होने वाला था जहां मोहब्बत, वसवसा और हिजरत आपस में मिलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत के अकेले वारिस थे। लेकिन उस अजीमुश्शान जन्नत में भी वो एक खला महसूस कर रहे थे। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई। वो कौन सा दरख्त था जिसने इंसान को जन्नत से जमीन के कठिन सफर पर रवाना कर दिया। और जब हाबील और काबील के दरमियान वो पहली जंग हुई तो जमीन ने किस तरह अपने वारिसों का पहला खून चखा। जुड़े रहिए दानियाल सीन्स के साथ, क्योंकि दास्तान आदम अभी अपने उरूज पर पहुंचने वाली है।